हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ, इसमें कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था वर्ष 1905 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी। तो ये की थी लंदन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगले में कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी। तो यह स्थापित हुई थी फरवरी 1905 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगले में कह रहा है वर्ष 1906 में लंदन में जो अभिनव भारत सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगले में कह रहा है इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये शुरुआत की गई थी बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगले में कह रहा भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अगले में कह रहा है किस महिला ने भारतीय तिरंगे को सबसे पहले फहराया था। तो ये फहराया था भीकाजी कामा ने। अगले में कह रहा है जो मैडम कामा हैं इन्होंने भारत का जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज था इसको कहाँ पर फहराया था। तो ये फहराया था स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब फहराया था। तो 22 अगस्त 1907 को। अगले में कह रहा है जो 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो ये फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। अगले में कह रहा है मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन ये कह रहा पॉइंट कि मैडम कामा ने 12 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन था उसमें भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है मैडम जो कामा थी ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है जो मैडम कामा हैं इनके माता पिता पारसी थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैडम जो भीकाजी कामा हैं एम बरकतुल्ला हैं, BBS जो अय्यर हैं और जो MN रॉय हैं इनमें क्या बात समान थी। तो ये देखिए ये सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में ये भारत के विविध देशों में रहकर भारत के लिए काम कर रहे थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कर्जन वाइली हैं इनकी हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। हत्या कब हुई थी। तो ये हत्या हुई थी 1 जुलाई 1909 को। अगले में कह रहा जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है इसको किसने संगठित किया था। तो ये संगठित किया गया था उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला के द्वारा। अगले में कह रहा जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है ये कहाँ पर संगठित किया गया था। तो ये संगठित किया गया था अफगानिस्तान में वर्ष 1913 से 1920 के मध्य में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है इसकी स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी। तो ये की थी सोहन सिंह भाकना ने। अगले में कह रहा हिंदुस्तान जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना के बाद किसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे बाबा सोहन सिंह भाकना। अगले में कह रहा जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1913 को। अगले में कह रहा जो गदर आंदोलन है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो गदर पार्टी है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। अगले में कह रहा है जो गदर नामक अखबार था ये कौन सी संस्था निकालती थी। तो ये संस्था का नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, संस्था थी जो कि गदर नामक जो अखबार था इसको ये प्रकाशित करती थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जो गदर पार्टी थी इसको पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट इस नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो ये कि लाला हरदयाल ने। अगले में कह रहा है गदर पार्टी से संबंधित कौन थे। तो देखिए रामचंद्र संबंधित थे, रास बिहारी बोस संबंधित थे, राजा महेंद्र प्रताप संबंधित थे, भीकाजी कामा संबंधित थे, बरकतुल्ला संबंधित थे। तो इतने लोग गदर पार्टी से संबंधित थे। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है गदर का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए ये भारतीयों की क्रांतिकारी का एक ये संघ था, मतलब भारतीयों का एक क्रांतिकारी ये संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो गदर क्रांति है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, मतलब ये क्यों स्टार्ट हुआ था। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था इसी वजह से ये गदर क्रांति छिड़ जाती है।
अगले में कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले जो गदर क्रांतिकारी थे, इनका आधार स्थल कहाँ पर स्थित था? तो इनका आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका में। अगले में कह रहा है जो गदर पार्टी है, इसका पत्र जो गदर था ये क्या था? तो ये एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में ये प्रकाशित होता था। अगले में कह रहा है जो गदर पत्र का प्रथम अंक था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला जो पत्र था गदर, ये कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। पहला देखिए जो अंक था वो उर्दू और गुरमुखी का जो प्रकाशन हुआ था अंक वो 1913 में हुआ था, फिर गुजराती का 1914 में हुआ, और हिंदी का जो इसका अंक था जो इसमें भाषा थी उसका प्रकाशन 1915 में स्टार्ट हुआ था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कामागाटा मारू है ये क्या था? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगले में कह रहा है जो कामागाटा मारू घटना है इनमें से कौन संबंधित हैं? तो इससे संबंधित हैं गुरदीप सिंह। अगले में कह रहा है जो कामागाटा मारू जहाज है इस पर कितने यात्री सवार थे? तो इस पर 376 यात्री सवार थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मार्च 1914 में कामागाटा मारू जो जहाज़ था इसके द्वारा ले जाए गए जो भारतीय प्रवासी थे को किस देश ने उतरने पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो ये कनाडा ने लगाए थे, मतलब कनाडा ने अपने देश में इनको उतरने नहीं दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो कामागाटा मारू जहाज़ है इसकी घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1914 में। अगले में कह रहा है कामागाटा मारू जो जहाज़ है इसके बजवत जो कि कोलकाता में है पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? तो इसमें 18 यात्री मारे गए थे और 202 यात्री जो थे इनको जेल की सज़ा हुई थी। अब अगले में कह रहा है जो शोर कमेटी थी जिसको हम लोग तटीय कमेटी के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कि जो कामागाटा मारू जो जहाज़ के यात्री थे इनकी लड़ाई की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। अगले में कह रहा है जो शोर कमेटी है इनके सदस्य कौन कौन थे? तो इनमें सोहन लाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे, तो ये सारे इनके सदस्य थे। अगले में कह रहा है जो प्रथम महायुद्ध था इसके दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी अफगानिस्तान में बनी थी जो वर्ष 1915 में काबुल में ये बनाई गई थी। अगले में कह रहा है जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था वर्ष 1915 में। अगले में कह रहा है वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार थी उसकी स्थापना की थी? तो ये थी राजा महेंद्र प्रताप। अगले में कह रहा है काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो ये बने थे बरकतुल्ला। अगले में कह रहा है किस कवि ने रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके अभिनंदन में कविताएं लिखी थी? तो ये थे सुब्रमण्यम भारती। अगले में कह रहा है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर जो थे इनको किसने गोली मारी थी? तो ये मारी थी उधम सिंह ने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने। अगले में कह रहा है रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग है इसकी स्थापना कब की थी? तो ये की थी जून 1942 को बैंकॉक में। अगले में कह रहा है एक कथन किस क्रांतिकारी का है? ये बताना है, मतलब जो एक कथन दिया गया ये किस क्रांतिकारी का है? तो इन्होंने कहा था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो कहा था रास बिहारी बोस ने। अब अगला इसी में टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दामोदर हरि चापेकर थे को किस तिथि को फांसी की सज़ा हुई थी? तो ये हुई थी 18 अप्रैल 1898 को। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये जन्म हुआ था जून 1869 में, मतलब 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1898 में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो मित्र मेला है किस वर्ष वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो यह स्थापित किया गया था 1899 में। अगले में कह रहा है मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये अभिनव भारत के नाम से 1904 में प्रसिद्ध हुआ, मतलब बना दिया था 1899 में। और इसका नाम था क्या? मित्र मेला नाम था। यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से 1904 में प्रसिद्ध होता है। अब अगले में कह रहा है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो इनका नाम था पी मित्र। इसके अतिरिक्त देखिए इनका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये है प्रथम नाथ मित्र, जो 1902 में इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में कह रहा है जो अनुशीलन समिति थी इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर थी इनको जान लेते हैं।
तो देखिए अनुशीलन समिति में इनकी 3 शाखाएँ थी। पहली थी कलकत्ता में, दूसरी थी मिदनापुर में, तीसरी थी ढाका में। और देखिए जो कलकत्ता में स्थापित थी ये 1902 में इसकी स्थापना की गई थी प्रथम नाथ मिश्र के द्वारा, जिसको हम लोग पी मित्र के नाम से जानते हैं। ये इसके अध्यक्ष थे। जो कलकत्ता में बनी थी 1902 में, इसमें ये अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त देखिए जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जो कि बाबा जतीन के नाम से भी जाने जाते हैं, इनमें ये भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त देखिए वारिंद्र नाथ घोष इनमें इसमें शामिल थे। और सुमित सरकार के अनुसार ये बताया गया है कि इसमें वरिंद्र नाथ घोष जो है वो शामिल थे। इसके अतिरिक्त देखिए वारिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1906 में जो युगांतर है इसका भी प्रकाशन यहाँ से किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें कहा जा रहा है कि जो हेमचंद्र कानूनगो हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो मिदनापुर में बनी थी ये कब बनी थी? तो ये भी 1902 में ही बनी थी। और जो ढाका में बनी थी ये अक्टूबर 1905 में बनी थी, जिसका बनाने में सहयोग दिया था ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल थे पुलिन बिहारी दास, जो कि सर्वाधिक संगठित ये सरकार मानी जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनुशीलन समिति जो ढाका में बनी थी ये सर्वाधिक संगठित मानी जाती है। और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था पुलिन बिहारी दास ने। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो वारिंद्र कुमार घोष हैं इनके क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ये क्या था? तो ये थी अनुशीलन समिति। अगले में कह रहा है अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगले में कह रहा है ढाका में जो अनुशीलन समिति थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। किसने की थी? तो पुलिन बिहारी दास ने की थी। अगले में कह रहा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सचिंद्र सन्याल ने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो सिस्टर निवेदिता हैं ये किस ग्रुपकारी जो संगठन था उसकी सदस्य थी ये? तो ये थी अनुशीलन समिति की। अगले में कह रहा है एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर कहा जाए तो वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? जोगेश चंद्र चटर्जी। अगले में कह रहा है अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, इसकी कह रहा है 1904 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। अगले में कह रहा जो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन था ये स्थापित कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र जो नासिक में है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। अगले में कह रहा जो युगांतर पार्टी है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जतीन्द्र मुखर्जी ने, जिनको बाघा जतीन के भी नाम से जाना जाता है। अगले में देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो ये व्यतीत किया था सेल्यूलर जेल में, जिसको काला पानी कहा जाता था। अगले में कह रहा है वी.डी. सावरकर के बारे में कुछ सही कथन दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही है। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी भी लिखी हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो कि 1857 के विद्रोह की एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले में इसी में ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश कैद है उससे मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज जिसका नाम था एस.एम. मोरिया, इससे कूद गए थे। ये कब कूदे थे? तो ये बात है 8 जुलाई 1910 की। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो ये हुई थी रंगपुर में। अगले में कह रहा है जो खुदीराम बोस हैं वो किस घटना से संबंधित हैं? तो ये है मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उससे ये संबंधित हैं। अगले में कह रहा है जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हैं इनकी हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। अगले में कह रहा है जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में इनसे कौन संबंधित थे? तो ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो खुदीराम बोस हैं इन्होंने मुजफ्फरपुर के जो किंग्सफोर्ड हैं उनकी हत्या का प्रयत्न किस वर्ष किया था? यह किया था 30 अप्रैल 1908 को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई? तो ये थे खुदीराम बोस, इनको फांसी मिली थी 11 अगस्त 1908 को। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? तो ये था जो अलीपुर बम मामला, इसमें जो अरविंद घोष थे इन पर मुकदमा चला था। अगले में कह रहा अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद
अरविंद घोष ने कौन सी अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? इसका नाम था कर्मयोगी। तो याद रखिएगा कर्मयोगी किसका अखबार है? तो ये है अरविंद घोष का। अगले में कह रहा जो अलीपुर षड्यंत्र है, इस मामले में सरकारी गवाह जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई को किस जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो ये की थी कन्हई लाल दत्त ने तथा सत्येंद्र बोस ने। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि कलकत्ता स्थित जो मणिक तल्ला है, इसमें 1908 में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो ये खोला था हेमचंद्र कानूनगो ने। अगले में कह रहा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जो है वो कब दिया गया? ये दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जुलाई 1897 में। अगले में कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य या जिसको कह सकते हैं डकैती, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पूर्वी बंगाल में, जो कि हुई थी 1908 में। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर जो षड्यंत्र मामले हैं इनमें अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। अगले में कह रहा है जो निष्क्रिय विरोध है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। अगले में कह रहा है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगले में कह रहा है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो ये हुई थी 6 वर्षों के लिए। इसके अतिरिक्त प्रफुल्ल चाकी और जो खुदीराम बोस थे, इनके बम हमला था, इसी के ये समर्थन के लिए इनको जेल हुई थी। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य जिसका नाम था कमला ये लिखा था? तो ये लिखा था वीडी सावरकर ने। अगले में कह रहा है 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था केसरी सिंह वारहट ने। इसके अतिरिक्त इसमें कह रहा है जो गोपाल सिंह खरवा थे इसके ये सहयोगी भी थे। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया गया है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस मामले में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात जिसका नाम है सेल्युलर जेल, इसमें आजीवन भेजने की सज़ा दी गई थी? तो यह था नासिक षड्यंत्र मामला, जो कि हुआ था 1909 में। अगले में कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो इनका नाम था रासबिहारी बोस। और इन्होंने फेंका कब था? तो ये था 22 दिसंबर 1912 को। अगले में कह रहा है किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के जो क्रूर पुलिस कमिश्नर थे जिनका नाम था चार्ल्स टेगार्ट, इसकी हत्या का प्रयास किया था? तो इनका नाम था गोपीनाथ साहा। अगले में कह रहा है जो मुजफ्फर अहमद हैं, ऐसे डांगे हैं, शौकत उस्मानी हैं, नालनी गुप्ता हैं, ये किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो ये गिरफ्तार किए गए थे जो कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था, जो कि 1924 में हुआ था, इसी के लिए ये सब गिरफ्तार किए गए थे। अगले में कह रहा है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो ये कौन थे? तो इनका नाम था केसरी सिंह वरहट। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो उग्रवादी है ये जो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग था ये अलापने का इनकी नीति, मतलब कहा जाता था कि जो उग्रवादी होंगे वो सिर्फ हिंदू होंगे, इसीलिए मुसलमानों ने उनका समर्थन नहीं किया था, इसकी तरफ उन्होंने आकर्षण अपना नहीं दिखाया। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि वर्ष 1923 से 28 ईस्वी में जो काल है उसके समय मतलब उसका समय है 23 से 28 का समय, उसके समय कह रहा है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि का पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसी की वजह से जो क्रांतिकारी होते हैं, मतलब भारतीय राजनीति में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, ये उसको फिर से स्टार्ट होने में सहायता मिलती है। मतलब जब असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है तो जो उग्रवादी लोग रहते हैं, जो आधुनिक विचारधारा के लोग रहते हैं, मतलब जो युवा रहते हैं, वो इनसे निराश हो जाते हैं और ये फिर जो करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को ये स्टार्ट कर देते हैं। अब अगले में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था कानपुर में और समय था अक्टूबर 1924। अगले में कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इनमें सचिंद्र नाथ सान्याल थे जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इनमें इतने लोग शामिल थे। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। अगले में कह रहा है कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी जो ट्रेन लूट कांड था इसको अंजाम दिया था? तो ये थे अशफाक उल्ला खां। अब अगले में कह रहा है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था
9 अगस्त 1925 को। अगले में कह रहा है इन पंक्तियों को किसने लिखा था, तो इसमें लिखा था सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। तो ये लिखा था बिस्मिल्लाह ने, जिनको हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह अजीमवादी। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था शबाह। इन्होंने 1922 में इसको छापा था। अब अगले में कह रहा है जो प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है, ते हैं बिस्मिल अजीमाबादी। अगले में कह रहा है किसने कहा था कि राजनीतिक डकैती का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है, तो ये कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया गया है, तो देखिए अगले में कह रहा है अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा, तो ये कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। अगले में कह रहा है जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है इनमें किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इनमें देखिए रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन लाल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। अगले में कह रहा है वह कौन क्रांतिकारी था जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगले में कह रहा है काकोरी जो षड्यंत्र कांड था उसका एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला था, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगले में कह रहा है वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच निकला था, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। अगले में कह रहा है काकोरी कांड से कौन से संबंधित नहीं थे, तो ये थे सूर्यसेन, ये चटगांव से संबंधित थे। अगले में कह रहा है क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, तो ये थे भगत सिंह। अगले में कह रहा है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे, तो ये थे जगत नारायण मुल्ला। अगले में कह रहा है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहल हम तो सफ़र करते हैं, तो कहा था वाजिद अली शाह ने। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है काकोरी जो केस था इसके अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो यह हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। अगले में कह रहा है किस क्रांतिकारी की जो फांसी है वो गोरखपुर जेल में हुई थी, तो ये हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल की। अगले में कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम जो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था अशफाकुल्ला खां, जिनको फांसी हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। अगले में कह रहा है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी, तो ये की थी मार्च 1926 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखा था, तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। अगले में कह रहा है एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए जिसमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा, उनका नाम क्या था, उनका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी, जो कि काकोरी कांड के तहत इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, यह किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब अगले में कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह हुई थी सितंबर 1928 में। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी। अगले में कह रहा है किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था, तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले में कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक नेता थे उनमें से कौन थे, तो ये थे इनमें से एक भगत सिंह। अगले में कह रहा है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जो जॉन सैंडर्स थे इनकी हत्या की थी, तो ये थी लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी उसी के आरोपी जो थे जो जॉन सैंडर्स थी उनकी हत्या के लिए ये कांड किया गया था। अब अगले में कह रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा हुई थी, ये पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स था जो लाहौर षड्यंत्र केस था इसी के तहत इनको फांसी की सज़ा हुई थी। अगले में कह रहा है किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, तो ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्तो, इन्होंने जो असेंबली थी उसमें बम फेंका था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो है असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो ये थी 21 साल से थोड़ा इनकी उम्र ज़्यादा थी। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगले में कह रहा है जो लाहौर षड्यंत्र कांड है इसमें किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई, तो ये थे बटुकेश्वर दत्तो,
इनको काला पानी की सज़ा हुई थी। अगले में कह रहा भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो ये है फिरोजपुर में। अगले में कह रहा महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो ये थे राजगुरु। अगले में कह रहा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो ये लाहौर षड्यंत्र जो केस था उसमें ये बंदी बनाए गए थे। अगले में कह रहा जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी वो कौन थे, तो इनका नाम था जतिन दास। इन्होंने 64वें दिन अपनी मतलब जो 64 दिन है इतने दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 64वें दिन। अगले में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो ये कहा था भगत सिंह ने। अब अगले में कह रहा है किसने प्रसिद्ध जो चटगांव शस्त्रागार छापा है, जिसको हम लोग चिटगांव आर्मरी रेड कहते हैं, ये आयोजन किया था, तो ये किया था सूर्यसेन ने। कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930 को ये हुआ था। अगले में कह रहा है कौन चटगांव शस्त्रागार जो छापा है उससे संबंधित हैं, तो ये हैं कल्पना दत्त। अगले में कह रहा है कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे, तो ये थी अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। अगले में कह रहा है क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं इनकी शहादत कैसे हुई थी, तो ये अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई थी। कब हुई थी, 27 फरवरी 1931 को। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो ये मॉडर्न इंडिया का फेस दिया गया था इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।